अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। पहले हमने पढ़ा शब्द अलंकार, अब ये अर्थ। शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार बोलते हैं। पहला है उसमें उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। क्या? उप उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय को अपन प्रस्तुत भी बोलते हैं, जो सामने प्रस्तुत है। उपमान को अप्रस्तुत भी बोलते हैं। वाचक शब्द जिन शब्दों से पहचान हो। ठीक है, कौन से हैं वो? ये अपन को याद रखने इम्पोर्टेंट है। क्या है? सा, सी, सम, सरिस के समान, जैसा, से। ठीक है, सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। उपमेय जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना हो। ठीक है, उपमान अप्रस्तुत, जिससे तुलना हो। ये आप देख रहे हैं कि जिसकी तुलना हो और जिससे तुलना हो। ठीक है, उपमान। उपमेय प्रस्तुत है जिसकी तुलना हो रही है, जो सामने है प्रस्तुत है उसी की तुलना हो रही है। उपमान जिससे तुलना हो रही है, उपमान है वो। ठीक, अप्रस्तुत है। वाचक शब्द जिन शब्दों से पहचान होती है किसकी? उपमा अलंकार। जैसे सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। ठीक है, और समान धर्म कहते हैं जो प्रस्तुत उपमेय और उपमान अप्रस्तुत में समान हो। ठीक है, तो वो समान शब्द है। तो 4 अंग उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। वाचक शब्द क्या है? सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। झील सी गहरी आंखें। झील सी गहरी आंखें, तो आंखें क्या है? ये प्रस्तुत है, उपमेय है। झील क्या है? जिससे तुलना हो रही है, उपमान। अप्रस्तुत है, झील। सी क्या है? ये है वाचक शब्द। क्या है लिखा था? सी। सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। वाचक। समान धर्म क्या है? दोनों गहरी हैं। उप ऐसा गुण जो उपमेय उपमान में समान हो, वो है गहरी। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण। पीपर पात सरिस मंडोला। सा, सी, सम, सरिस के समान, जैसा, से। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया सरिस। तो पीपर पात क्या है? उपमान है। मन उपमेय है। और डोला क्या है? ये समान धर्म है। दोनों में एक से दोनों चीजें डोल रही। पीपर पात सरिस मंडोला। मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख क्या है? उपमेय है। चंद्रमा उपमान है। के समान है, यहाँ देखो समान दिया हुआ है। सा, सी, सम, सा, सी, सम, सरिस के समान, जैसा, से। पहाड़ सा। पहाड़ सा बड़ा दुख। पहाड़ क्या है? दुख। उपमेय है जो प्रस्तुत है। उपमान जिससे तुलना हो रही है, पहाड़ उपमान है। वाचक शब्द सा है, बड़ा, समान धर्म है। चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, चेहरा उपमेय है, उपमान चांद है। सा क्या है? ये है वाचक शब्द। और रोशन क्या है? समान धर्म। जब चारों हो तो पूर्वोपमा अलंकार होता है। ये समझ में आया आपको? जब चारों प्रस्तुत हों, चारों एक वाक्य में आए, तो वो कहलाता है पूर्वोपमा। ठीक है, जिसमें उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो, समान धर्म हो। नहीं, अगर एक भी लुप्त हो गया तो उसको लुप्त उपमा बोलने लगते हैं। ठीक है, देखो सीताराम से सुंदर है, से भी आ गया इधर। सीताराम से सुंदर है। ठीक है, उपमान पूर्वोपमा है। मुख सूरमा के समान है। मुख क्या है? मुख उपमेय है जो उपमान है। समान, सरिस के समान। और क्या समान है? तो यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ साधारण, यहाँ समान धर्म है ही नहीं है। मुख सूरमा के समान तेज है, यहाँ समान धर्म है, तो ये पूर्वोपमा है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। सा, सी, सम, सरिस, समान, जैसा, से। ठीक है, इव यहीं, इत्र, यत्र, तत्र। इव यहीं, इत्र, यत्र, तत्र। हरिपद कोमल कमल से। देखो ये उदाहरण याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ गया तो क्या होगा? हरिपद कोमल कमल से, यही उत्तर हो गया। खिलती हुई हवा फिरकी सी आई चली गई। फिरकी सी आई, तो यहाँ क्या है? उपमा अलंकार, जो कि एक अर्थ अलंकार है। मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला। हाथी सा टीला, देखो ये क्या है? उपमा अलंकार।
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। देखो ये जैसे आ गया, बहुत कम दिखेगा जैसे। तो सा शीशम सरिस समान जैसा से। तो ये हुआ अपना उपमा अलंकार। एक और पढ़ेंगे अपन मालूपमा। मालूपमा क्या है? मालूपमा अलंकार एक होता है पूर्णोपमा, एक लुप्तोपमा, एक मालूपमा, जिसमें एक उपमेय जो प्रस्तुत है, एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान अप्रस्तुतों की का प्रयोग किया जाए। जैसे रजत धार जैसी बही जा रही है, मार शत्रु को जोगिन सी हर्ष बंदूकें। तो नदी की धारा की तुलना किस किस से की जा रही? रजत धार मतलब चांदी की धार से की जा रही। और जोगिन सी हर्ष बंदूकें, जोगिन मतलब योगिनी की दोनों, योगी जोगिन मतलब योगिनी, ये दोनों तरफ से की जा रही। जब एक उपमेय के लिए एक से ज्यादा अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए तब मालूपमा अलंकार है। अब आते हैं किस पे? रूपक अलंकार पे। रूपक उपमा के बाद आता है रूपक। जब उपमेय उपमान का को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। जब उपमेय और प्रस्तुत और अप्रस्तुत को योजक चिन्ह से जोड़ दिया, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? भैया इसको एक कर दिया जाता है। ठीक है, उपमेय उपमान को, तब रूपक अलंकार होगा। योजक चिन्ह से जोड़ दिया, एक कर दिया जाता है उपमेय। उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप कर दिया जाता है। दोनों एक जैसे लगने लगते हैं बाद में। उपमेय का उपमान उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोप कर दोनों एक जैसे लगेंगे। ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ जब उपमेय उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान का भेद रहते अभेद आरोप कर दिया जाता है, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो रूपक अलंकार होता है। हम देखते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है। चलता है यह जीवन पतंग। ठीक है, जीवन पतंग। तो जीवन पतंग को कैसे? जीवन पतंग, पतंग को जीवन की तरह क्या एक ही कर दिया गया, बस जीवन और पतंग सेम कर दिया गया है। ठीक। ये जो चिन्ह से जुड़े ही हैं, तो क्या है रूपक अलंकार? चरण कमल बंधु हरै, चरण को कमल को पता एक कर दिया गया है, और ये जो चिन्ह से जुड़े हैं। उपमेय मतलब प्रस्तुत का अप्रस्तुत में अभेद आरोप कर दिया गया। ठीक है। चरण कमल बंधु हरै, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चांद का और खिलौने का भैया क्या हो गया? एक कर दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ना, तो यहाँ युग चिन्ह से जुड़ा रतन धन पायो। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट की ऊषा नगरी। ठीक है। तो देखो यहाँ भी रूपक अलंकार है। ठीक है। जीवन, अब कुछ याद रखना है अपन को, पूरे उदाहरण तो याद नहीं रखने, उन्हें मेन मेन क्या है? जीवन सुमन, ये याद रखना है। अगर यह मन का सागर पर क्या आरोप कर दिया गया? शशि जैसा मुख हो गया। नवनील नयन विशाला, इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार। लोचन का भ्रंग। ठीक है। मुख कमल के समान हो गया भैया, आरोप एक कर दिया गया। मन को मंदिर के समान कर दिया गया। नियति को नहीं, नदी के सामने। राम को नाम में कर दिया गया है। सागर को रघुवर के, संपत्ति को सलील के जैसे कर दिया गया है। तो भैया इसमें क्या है कि अपन को याद करना है, उपमेय और उपमान को योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित है, जिसको कहेंगे अभेद आरोप कर दिया जाए कि दोनों एक जैसे लगेंगे। जैसे क्या है? जीवन का पतंग से, चरण का कमल से, चंद्र का खिलौना से, राम रतन प्रेम रतन धन का उससे, ऊषा नगरी अलग, जीवन सुमन मनसा लागर, मन का सागर, शशि का मुख के साथ, नवनील नयल विशाला, लोचन का भ्रंग पे, मुख का कमल पे, मन का मंदिर पे, नियति का नदी पे, नटी राम का नाम पे, सागर का रघुवर पे, संपत्ति का सलील पे। तो ये कहलाता है रूपक अलंकार। अब आते हम थर्ड अर्थालंकार पर, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना लाए। ठीक है। जहाँ उपमेय मतलब प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समानता के कारण एक होने की संभावना लाए। ठीक है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना कर ली गई हो, अर्थात उपमान मतलब अप्रस्तुत की कल्पना कर ली गई हो। और इनके कुछ शब्द हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि जो उत्प्रेक्षा है, मनो, मानो, मनु।
क्या है? मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। ज्यों, जनहु, जनाहू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो अपन को याद करना है। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। ज्यों, जनहु और जनाहू। ठीक है, ये याद करना है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। ज्यों, जनहु, जनाहू। ठीक है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखो मानो आ गया इधर पे। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो आ गया इधर, तो क्या है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, मानो आ गया इधर, उसका सिर फट गया जैसे अरुण रंग का घड़ा हो, मानो आ गया। ले चला ताइन पे साथ में, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर सोड़। ले चला तुझ तुझे साथ में, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर सुड़। मैं तुम्हें ऐसे लेके साथ में चला हूँ प्रिय, कि जैसे भिखारी सोना लेके चलता है। तो ज्यों आ गया इधर पे। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। ज्यों, जनहु, जनाहू। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। ठीक है, ज्यों। अति कटु वचन कहत कैकई, मनहु मनहु लोन जरे पर देई। ठीक है, मनहु आ गया। फूले काश सकल महिच नहीं छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बुढ़ाई, तो जनु आ गया इधर पे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सूता हुआ सागर जगा। यहाँ मानो आ गया। तो मनो, मानो, मनु, मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू। ज्यों, जनहु, जनाहू। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है संदेह अलंकार। सादृश्यता की वजह से एक जैसा लग रहा है। ठीक है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है, और किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति ना हो। कोई निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है, संदेह हो जाता है केवल। सारे जब एक से लगते हैं तो संदेह हो जाता है। ठीक है, और कोई निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इनकी पहचान क्या है? या अथवा किंधो किवा, या अथवा किंधो किवा, ये याद रखना है अपन को। या अथवा किंधो और किवा। यह काया है या शेष उसी की छाया। तो या आ गया इधर पे। यह काया है या शेष उसी की छाया। ठीक है, और फिर विरह है अथवा वरदान, अथवा या अथवा किंधो किवा। यह ओस है या मंजुल मोती। ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, इतनी समानता है, एक जैसे लग रहे हैं कि वो या अथवा किंधो किवा लगाना पड़ रहा है। सारी बीच है नारी की, सारी बीच नारी बीच है सारी। ठीक है, ये आता है अक्सर। तो ये कौन सा होगा? ये होगा संदेह अलंकार। सूर है या लाल गेंद। ठीक है, सूरज या लाल गेंद, कोई निश्चयात्मक स्थिति बन रही नहीं है, प्राप्त निश्चयात्मक ज्ञान स्थिति बन। तारे आसमान के हैं या मेहमान बानी। तो आतिशबाजी के चमक को ही कह रहे हैं आसमान। तो यहाँ क्या है, सादृश्यता की वजह से एक जैसे लगने लगते हैं दूसरे, और निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगला है पांचवा भ्रातिमान। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति। समझ रहे? अभी जो अपन ने पहले पढ़ा है, संदेह में निश्चयात्मक स्थिति नहीं होती है। देखो कैसे पता चलाएंगे कि जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, ये संदेह है। और यहाँ पे अपन को क्या हो गया है, निश्चयात्मक स्थिति अप्रस्तुत में, जो प्रस्तुत नहीं है उसमें प्रस्तुत की निश्चयात्मक स्थिति कब वो हो रहा है,
तो वो भ्रातिमान अलंकार है। जैसे चंद समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे आता है। चकोर एक चिड़िया होती है, वो तुम्हें चांद समझकर पीछे पीछे आ रहा है, तो उसे क्या है, शक पक्का हो गया, उसे शक नहीं है। ठीक है, भ्रातिमान है ये। पाए महावर देन को नाइन बैठ आए, फ्री फ्री बैठी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। नायिका की लाल एड़ियों को देखकर नाइन महावर समझकर रगड़ती है। बताओ क्या है, उसे पूरा पक्का हो गया है कि जो नाइन है वो नायिका की लाल एड़ियां हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, इसमें महावर लगा है तो उनको रगड़ रही है। ठीक है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको उनको ज्ञान जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, देखो ओस की बूंदों को हंसनी क्या है, चुग रही है उनको मोती जान के, क्योंकि उसे भरोसा हो गया तभी तो चुग रही है, संदेह मंदेह कुछ नहीं है, भ्रांति हो गई। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से बीच दाड़िम को समझकर भ्रांति से। ठीक है, नाक का मोती क्या है, उपमेय प्रस्तुत है, अंधर की कांति से अप्रस्तुत है, को उनको क्या बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, नाक का मोती को अधर की कांति अप्रस्तुत है, बीच दाड़िम को समझकर भ्रांति से, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, कपि करी हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार हिय हरषि उठी कर गह्यु। सीता श्री राम को हरिक जटित अंगूठी उपमेय को अशोक के वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारे उपमान समझकर उठा लेती हैं। ठीक है, सीता श्री राम की हरिक मतलब हीरा जड़ित अंगूठी मतलब उपमेय हो गया जो प्रस्तुत है, को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारे उपमान समझकर उठा लेती हैं। बताओ, तो ये भी अपन को याद रखना है कि ये वाला एग्जाम्पल जो अशोक के पेड़ वाला है, सीता जी वाला, और नाक का मोती बीच दाड़िम को समझकर, ये भी भ्रातिमान अलंकार है। नाइन वाला तो समझ में है, चंद्र चकोर तुम्हारे पीछे पीछे आता है, तो ये भ्रातिमान अलंकार है। अब है छठवां विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार, बिना कारण के कार्य हो जाए। ठीक है, बिना कारण के कार्य हो जाए, पहचान क्या है, बिना और बिनु, ये पहचान है किसकी, विभावना की। किसकी है, विभावना अलंकार की। कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति का चमत्कार, बिना कारण के कार्य हो जाना, बिना और बिनु। बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए, तो क्या है, बिन बिन बिनु, बिना और बिनु में क्या है, विभावना अलंकार। संदेह देखो अपन ने पढ़ा यमक, अपन ने पढ़ा है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और संदेह भ्रातिमान, इसके पहले पढ़ा है भ्रातिमान। फिर विभावना हो गया जिसमें बिना कारण के कार्य का हो जाना, बिना और बिनु लगा है। अब आते हैं 7वें पे, विरोधाभास पे। विरोधाभास क्या कहता है, जहां वास्तविक विरोध आभास, आप समझ रहे हो उसका मतलब क्या है, विरोध का केवल आभास हो रहा है, वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का केवल आभास मात्र हो, विरोध का केवल आभास मात्र, वास्तविक विरोध ना होकर। मोहब्बत एक धीमा जहर है, तो यहाँ वास्तविक विरोध नहीं हो रहा, विरोध का केवल आभास है कि भैया जहर मत खाओ, लेकिन खाते सब हैं। ठीक है, मोहब्बत एक धीमा जहर है। ठीक है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही बड़ा होता जाता है, जैसे ही ईश्वर की चित्त गति सब कोई नहीं समझ सकता, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, श्याम रंग बढ़ने लगता है, वैसे ही और ज्यादा क्या उज्जवल मतलब चमकता जाता है। लेकिन ये है नहीं है, ये तो भैया बोल रहे हैं वो। तो ये वाला इम्पोर्टेंट उदाहरण है भैया एग्जाम के पर उससे, यह यह अनुरागी चित्त की गति समझे न को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। ठीक है, जब से आंख लगी है मतलब अपन आंख बंद करे हैं तब से आंख नहीं लगी, मतलब नींद नहीं आई है। तो ये भी क्या है,
ये है भैया विरोध का आभास हो रहा है। ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया। ठीक है, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, ये भी विरोध का आभास है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये भी विरोधाभास है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भैया अपने लिए, विरोधाभास। जब वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास मात्र हो। मोहब्बत एक धीमा जहर है, इसको उदाहरण क्या है? ना इधर के ना उधर के, ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, और जब से आंख लगी है तब से आंख न लगी। यह अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बड़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। मोहब्बत एक धीमा जहर है। ये विरोधाभास। अब आते हैं आठवें, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, इसको देख के ही समझ में आ रहा है, निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता है। ठीक है, उदाहरण है हंसती हुई हवा। क्या हवा हंस सकती है? तो निर्जीव को सजीव की तरह। संध्या घनमाला सी सुंदर है। बताओ, संध्या को कह रहे हैं कि घनमाला सी सुंदर है। यमुना जी गुनगुना रही हैं। कैसे गुनगुना सकती हैं? तो ये मानवीकरण है। रोता हुआ आसमान, आसमान रो सकता है कभी? तो ये क्या है? मानवीकरण। दुखी ताजमहल, ताजमहल दुखी हो सकता है? निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जा रहा है। मुस्कुराते हुए बादल, बादल मुस्कुरा सकते हैं? तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब आते हैं, नौवें पे आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां बात को क्या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। क्या है अतिशयोक्ति? तो आप जानते ही हैं कि बढ़ा चढ़ाकर पेश। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। लहरें व्योम को चूमने उठती हैं। लहरें व्योम को चूमने उठती हैं। भैया जो लहरें हैं वो आसमान को चूमने उठती हैं, तो ये बढ़ा चढ़ाकर की गई बात है ना। इसके उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। देख लो साकेत नगरी, यही देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बताओ, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है साकेत नगरी, क्या है? अयोध्या। तो ये भी बड़ा चढ़ा कर ये क्या? अतिशयोक्ति। बांधा था बिंदु को किसने काली जंजीर। बिंदु मतलब कौन है? चंद्रमा को काली जंजीरों से किसने बांधा था? ये भी बड़ा चढ़ाकर बात करी गई है, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो अब देखो, बड़ा चढ़ा मणि वाला जो फन है, मतलब सांप है, उसका मुख हीरों से क्यों भरा हुआ है? तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें भी बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अब देखिए इसमें, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ये बहुत ही कॉमन उदाहरण है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई और लंका पूरी जल गई और निशाचर भी भाग गए आग लगने से पहले ही। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आंग एक और दूसरा उदाहरण है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। उनके सोचने से पहले ही वो उस पार पहुंच गया था। ये भी बढ़ा चढ़ा कर की गई बात है, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। दादर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। कि अब वो कह रहे, ये दादर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। मेढक की आवाज और वेद की पढ़ने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। भैया ये कह रहे हैं ये सिमिलर, तो ये बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसको ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है, ये अपन को याद रखना है भैया। पूसा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक, अब इसको याद ही करना है भैया, इसका मतलब हमको पता नहीं है। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती है और जय लक्ष्मी सी उदित हुई। बोल बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाओगे। भैया बालों को खोल के मत चलो, दिन में रास्ता भूल जाओगे। ये भी अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ा कर की गई बात है। छुअत टूट रघुनत छुअत टूट रघुपति न दोषु, नुनु बनु काज करत करत रेशु। भैया ये वाला उदाहरण अपना गलत होता है, क्योंकि भैया ये है क्या? उपमा अलंकार है। कैसे उपमा अलंकार है? देखिए, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है, यह मानवीकरण अलंकार है। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। पंक्ति में मानवी दिए गए उदाहरण में ऊषा यानी भोर को सुनहरी, ऊषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीवों को मानवीय दशा का होना दिखाया जा रहा है। अब देखिए भैया, यहाँ पे मानवीकरण लिखा है या उपमा लिखा है, तो इसका क्या है भैया? छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करत अति रोषु। आप
भैया रघुपति के छूते ही धनुष टूट गया। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार ही है। व्यतिरेक अलंकार पे आते हैं। 10वां अलंकार है अपना व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है उपमान की अपेक्षा। उपमेय होता उपमेय होता है प्रस्तुत, उपमान होता है अप्रस्तुत। उपमेय की अपेक्षा मतलब जो प्रस्तुत नहीं है उसका अपमान कर रहे हो भैया, सीधा सीधा। उपमेय की श्रेष्ठता बता रहे हो, मतलब छोटे चीज से तुलना कर रहे हो बड़े चीज की। सीधी कह दो, जो यहाँ पास में नहीं है उसकी बुराई कर रहे हो, जो पास में है उसकी अच्छाई कर रहे हो, वो छोटी चीज है तब भी पर। ठीक है, जैसे चांद चेहरे सा है, ठीक है, और सूर उसके मुख है। राधा मुख को चंद्र कहते हैं, मतलब राधा मुख को चंद्र बोल रहे हैं, को चंद्र कहते हैं। सा भी लगा है, चेहरा भी है, मुख भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? उपमा अलंकार आ रहा है भैया। ठीक है, यहाँ भी उपमा, हर जगह उपमा आ रहा है। सा यहाँ लगा है, उपमा आ रहा है। तो व्यतिरेक में उपमा हो सकता है, छोटी चीज से तुलना। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता बताते हैं। फिर आता है विशेषोक्ति 11वां। विशेषोक्ति में क्या है? कारण होते भी हुए भी कार्य का ना होना। कारण होते हुए भी कार्य का ना होना विभावना का उल्टा है। देखो विभावना का उल्टा क्या है? विभावना क्या है? बिना कार्य के बिना बिनु होता था, वहां बिना कार्य के कार्य हो जाता था, लेकिन बिना कारण के कार्य हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है? विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य का ना होना क्या है? देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। भैया इतना मेघ बरस रहे हैं लेकिन ये प्यासी की प्यासी ही है, तो ये विशेषोक्ति है। नीर भरे निज दिन, ताऊ न प्यास बुझाए। मतलब दिन भर भरे रहते हैं लेकिन प्यास तब भी नहीं बुझ रही है। सूरज है, अंधेरा है, बताओ। सूरज भी है तो अंधेरा भी है, बताओ। धन होते हुए भी वह दान नहीं करता। मतलब एक चीज है, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना, ठीक है। सुंदरता होने पर भी वो आकर्षक नहीं लगती। दो कारण है कि भैया सुंदर लगे लेकिन तब भी नहीं लग रही है वो। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती। तो कारण होते हुए भी कार्य का ना होना, ये विभावना को बोलता है। इसको बोलते हैं विशेषोक्ति अलंकार। अब आते हैं प्रतीप अलंकार पर, जिसका अर्थ होता है उल्टा। जिसका अर्थ होता है उल्टा। जहां उपमेय, उपमेय मतलब क्या है? प्रस्तुत को अप्रस्तुत के समान ना कहकर अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत के समान के बताया जाता है, उल्टा बताया जाता है। उपमा अलंकार का ये उल्टा होता है, ठीक है भैया। उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ये पूर्णोपमा होता है। सबसे बड़ी बात है, क्या होता है? पूर्णोपमा। और इसके पहले जो अपने हमने पढ़ा है व्यक्तिरेक, ये पूर्णोपमा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ उपमा अलंकार होता है लेकिन ये जो है ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ठीक है। उपमा अलंकार का ये उल्टा है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, देखो उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द है, ये पूर्वोपमा है, ये पूर्वोपमा है। सीता के मुख समता पाँव किमी, चंद बापुरे के रंग। अब यहाँ इसका मतलब समझाइए कि सीता के मुख उपमेय है। सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है। सीता के मुख समता पाँव किमी, चंद्र बापुरे रंग, ठीक है। अब इसको तो याद ही करना पड़ेगा भैया, ठीक। सीता के मुख, ये प्रतीप अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सब बोधित हुआ। यहाँ सूर्य के मुख को मुख के समान लाल बताया गया है। मुख को यहाँ सूर्य को मुख के समान लाल बताया गया है। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पूर्णोपमा होगा। सुंदरता तेरी देखकर चांद भी शर्माता है, ठीक है। प्रतीप पूर्णोपमा होगा, व्यतिरेक पूर्णोपमा नहीं होगा। तो ये प्रतीप अलंकार है, ठीक है। प्रतीप अलंकार है जहाँ उपमान को ही उपमेय के समय बताया जाता है, ये उपमा का उल्टा होता है। अपहुति, अपहुति अलंकार। अपहुति का मतलब होता है नहीं। उपमेय का निषेध किया जाता है। किसका? उपमेय का निषेध किया जाता, निषेध करके उपमान का आरोप। उपमेय का निषेध किया जाता है, उपमान का आरोप किया जाता है। यह मुख नहीं चंद्रमा है,
तो भैया यहाँ क्या कह दिया, प्रस्तुत का तो देखो निषेध कर दिया और उपमान का आरोप लगा दिया कि भैया चंद्रमा है, ये मुख नहीं है। यहाँ मुख उपमेय को छुपाया गया और चंद्रमा उपमान का आरोप लगाया, प्रस्तुत का निषेध हो। गजर गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े, देखो मेघ जो गरजते हैं उनका निषेध कर दिया जो सामने, लेकिन नगाड़ों को कर दिया कि भैया नगाड़े बजते। यह रस्सी नहीं सांप है, यह रस्सी नहीं सांप है, तो रस्सी का क्या कर दिया, जो प्रस्तुत है उसका निषेध कर दिया और सांप बता दिया। पलाश के फूल नहीं जलते अंगारे, इनको छुपा दिया और उनका आरोप कर दिया। यह है अपुहती अलंकार। यह दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब मिरर इमेजेस का बोध हो रहा है। भैया कैसे हो रहा है मिरर? एक ही मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है। उपमेय उपमान के साधारण धर्मों में, उपमेय उपमान की जो साधारण धर्म है, उनकी जो प्रॉपर विशेषता है, उनमें बिंब प्रतिबिंब बनाया गया है। ताजा असी तन तन प्राण की दीपहि मिलत पतंग। अब देखो ये तो याद करना पड़ेगा। तजी तजी आशा तन प्राण की दीपहि मिलत पतंग। पतंगों का दीपक से मिलना एक दृष्टांत के रूप में दिया गया, जो यह दर्शाता है कि दो विरोधी या समान वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती हैं, ठीक है। एक ही मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। बसे बुराई जसुतन ताहि को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे गृह जपदान। सम्मान होना और जपदान करना ये दो विभिन्न धर्म में गए गए, इनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव है। तो ये भी भैया हमको याद करनी पड़ेगी। बसे बुराई तसुतान ताही को सम्मान, ठीक है। तजी असी, ये पतंग वाला, दीप ही मिलत पतंग, एक ही मानो, ये दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमेय उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है किसी वस्तु उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, किसी वस्तु की तुलना उसी से की जाए, खुद से ही तुलना की जा रही है भैया। राम से राम, सिया से सिया, भरत के सम भारत है, ठीक है। मुख तो मुख के समान सुंदर है, कमल तो कमाल के समान ये क्या है, ये है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार ही खुद में खुद से ही तुलना की जाती है, अनन्वय अलंकार। यह पाश्चात्य अलंकार में क्या है भैया, जिसको मानी जहाँ प्रकृति हूँ, तो ये तो हो गया भैया। माँ मेघमय आसमान से उतरी हुआ संध्या सुंदर परी से दिव्य दिवस हो, ये मानवीकरण बोलते हैं इसको भैया। तो ये हो गया पूरा पूरा अपना क्या, अलंकार। ये है पूरा अर्थ अलंकार।